डिग्री, मास 2 kg। इसको ऊपर लेके नीचे लेके आना है, तो नीचे से खींचेंगे, ये फोर्स, ये क्या आ जाएगा mg sin 30, फ्रिक्शन पीछे, ठीक है। ये क्या आ जाएगा 2g cos 30, ये रिएक्शन। तो F क्या बना, F प्लस mg sin 30 is frictional force. So F comes to frictional force minus mg sin 30. Now friction force mu into Rn minus mg sin 30. Mu Rn is mg cos 30 minus mg sin 30. F root 3 by 2 mass 2 g10 cos 30 root 3 by 2 minus mass 2 g10 half 2 और 2 कटे 30 by root सर 5 क्या सर 5 नहीं आएगा, रूट 3 by 2 है म्यू। ठीक है, 21.21 minus 10 11.21 न्यूटन। अगेन मैं खींच रहा हूं, खींचना आसान, धक्का लगाना मुश्किल, ठीक है ना। सेकंड पार्ट इसका, ये फोटो खींच के भेज रहा हूं, दिस इज 116A पार्ट। Ishmeet, clear question? Yes, sir. सुनंदनी बेटे, Yes, sir, clear है। खुशी, स्नेहिल, Yes, सिद्धार्थ। यस सर। सेकंड पार्ट इसका क्या कहता है, इसको ऊपर लेके जाना है, ठीक है। अब फिर फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, अगर फोर्स ऊपर रहेगी फिर बॉडी की टेंडेंसी ऊपर जाने की है, ये फ्रिक्शन पीछे हो जाएगी। F इक्वल टू mg प्लस फ्रिक्शन प्लस 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 प्लस। सर इसमें mg sin थीटा क्यों लिया cos थीटा की जगह? कहां पे बेटे? F is equals to mg sin थीटा प्लस F फ्रिक्शनल। फोर्स ऊपर है, mg sin थीटा नीचे, फ्रिक्शन भी नीचे,
क्योंकि ब्लॉक को ऊपर लेके आना, फ्रिक्शन नीचे को लगेगी। अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, तो F इज mg sin 30 प्लस फ्रिक्शनल फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स प्लस mg sin 30 म्यू rn प्लस mg sin 30। तो 30.76 आर। अब कोई फर्क नहीं हो, जी का थोड़ा फर्क होता है, नॉट अ बिग इशू। हंड्रेड 117 करो, two blocks by a massless string slide down, एंगल 37, टू ब्लॉक, एक 4 kg और एक 2 kg, दोनों में फ्रिक्शन भाई अलग अलग है। M1 के साथ फ्रिक्शन 0.75 है और M2 के साथ फ्रिक्शन 0.25 है। Assuming the string to be tight, find the common acceleration of the two masses and tension in the string. टेंशन पूछ रहा है और एक्सेस भी पूछ रहा है। अब दोनों की एक्सेस सेम आएगी क्योंकि बीच में स्ट्रिंग है जो टाइट है बिल्कुल। मैं डायग्राम बना रहा हूं, इक्वेशन बना रहा हूं, सॉल्विंग खुद करोगे। ठीक है, नीचे वाला है 2 kg, ऊपर वाला 4 kg, ये टेंशन, ये नीचे जाएगा विद एक्सेलेरेशन है, ये नीचे जाएगा विद एक्सेलेरेशन। इसका कंपोनेंट 2g sin 37, इसका कंपोनेंट 4g sin 37। ठीक है, इसमें फ्रिक्शनल फोर्स F2, इसमें फ्रिक्शनल फोर्स F1। ठीक है, रिएक्शन R2, टू जी cos 37, रिएक्शन R1, 4g cos 37। ना इसकी क्वेश्चन नीचे आ रहा है, टू जी साइन 37 माइनस टी माइनस फ्रिक्शनल फोर्स F2, इट इज 2 into 20 sin 37, 3/5 minus t, frictional force mu R2 is 2. 12 minus t, mu कितना दिया है 2 के लिए बेटे 0.25, 1/4 into 2 into g cos 37 2a, 1/4 20 cos 37 base upon hypotenuse, 4/5 is 2a, 12 minus t minus 4, it is 2. Chapter
ये नीचे जा रहा है 4g sin 37 plus t minus 60 40 sin 37 3/5 plus t minus mu into r1 it is 4 8 24 minus t mu 3/4 rn 40 cos 37 4/5 it is 4 ये बना एक्सक्यूज मी सर। सर इक्वेशन गलत बनी। सर वहाँ पे प्लस टी है, उधर नीचे माइनस टी कैसे हो गया? थैंक यू। ठीक है, इधर बना 8 minus t equal to 2 है। t की वैल्यू 4 है, यहाँ डाल दूं। ठीक है, शुक्र। वंशु कल टीचर डे असेंबली में कुछ बोल सकता है अपने सेक्शन में, मेडिकल वाले सेक्शन में? वंशु रनीश, यस सर। वहां पे ग्रुप में डालो, पूर्वा से कोऑर्डिनेट कर सकते हो। सर पूर्वा की नव्या? हाँ सर पूर्वा या नव्या? हाँ सॉरी, नव्या, सॉरी। सर स्पीच बोल देता हूँ। बोल देना है। ओके सर। तमन्ना, क्लियर क्वेश्चन?
लास्ट क्वेश्चन कर लो 118, ठीक है आज के लिए। ये पूरा बोर्ड राज, हरकरन एंड पूर्वा, कुछ पता लगा क्या किया? यस सर। झूठ मत बोल राज। नहीं सर, थोड़ा बहुत तो समझ आ गया आपको। शुक्र है। तुमने कनेक्टेड बोर्ड की नहीं ना, शायद मैं इसलिए सोच रहा था तुम्हें मुश्किल लगेगी। नहीं सर, टेंशन और एक्सेलरेशन की ना थोड़ी पुरानी नॉलेज है तो। पर ये किया तो वही है ना, बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखो ये पैरेललोग्राम लॉ भी लग रहा है कहने को, दो फोर्स इधर एक फोर्स इधर, तो दो फोर्सेस अगर अपोजिट डायरेक्शन तो अब बड़ी फोर्स मैंने छोटी फोर्स कर दिया हमने। 118 देख, 118 कल किया था मैंने जब डस्टर को ऐसे पकड़ के रखा था। यहाँ पे क्या कहते हैं, ब्लॉक ऑफ मास 2 किलोग्राम इज रेस्टिंग ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन 30 डिग्री, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन is 0.5. What minimum force should be applied perpendicular to the plane of the block so that the block does not slip? ब्लॉक चले ना, ब्लॉक जहां पे है वहीं पे रहे, ठीक है, ब्लॉक चले ना। थर्टी डिग्री ये कितनी फोर्स लगाऊं? टू जी साइन 30। इस ब्लॉक की टेंडेंसी क्या नीचे आने की, तो फ्रिक्शन कहां लगेगी? ऊपर। टू जी कॉस 30, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, ठीक है। ये क्या बना, 2g sin 30 is frictional force, frictional force is mu into Rn। अब Rn mg नहीं है, देख F नीचे, 2g sin cos 30 नीचे, Rn ऊपर है। अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो F प्लस 2g cos 30 इक्वल टू Rn बनेगा। पता लगा कुछ? जनरली हम Rn को क्या लिखते थे, Rn इज mg cos थीटा, बट Rn ऊपर है, mg cos थीटा नीचे है, F भी नीचे है, तो Rn क्या बना, F प्लस 2g cos 30, जैसे कल भी किया था हमने, ठीक है। तो म्यू Rn इज F प्लस 2g cos 30 इज 2g sin 30, तो बना 2g sin 30, म्यू कितना दिया क्वेश्चन में, हाफ F 2g cos 30, 20 sin 30, half, it is half F plus 20 रूट 3 by 2, ठीक है। ये 2 और 2 कटे, आंसर क्या है, 20 F प्लस 10 रूट 3, 20 F प्लस 17.13, F क्या बना, 2.83। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, Rn क्या है, Rn इज mg cos थीटा नहीं है यहाँ पर। जल्दी हम Rn को mg cos थीटा डाल देते,
और यहाँ पे आर एन इक्वल टू एम जी कॉस थीटा नहीं है, आर एन की वैल्यू है एम जी कॉस थीटा प्लस एफ। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा, फिर रूट 3 की वैल्यू 1.732 होती है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 17.32 नहीं आएंगी? 3 कर लो, ध्यान दीजिए। थैंक यू। ठीक है बेटा आज के लिए। Yes, sir. ठीक है बेटे, चेक करो।